हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी डेली रूटीन को, हमारी मेंटालिटी को, हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमारी जो सोच है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फिर चाहे वो नेगेटिव तरीके से करे, फिर चाहे वो पॉजिटिव तरीके से करे, किसी भी तरीके से तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हारे डेली हैबिट्स में, तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे सोचने के तरीके में वो बहुत ज़्यादा झलकता है। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा अपने आप में एक अलग सोच ना हो एंड तुम समाज से थोड़ा सा हटके ना चलते हो, तब तक तुम्हारी सोच जो है डेवलप नहीं होगी। तुम भी जो है अपने गांव वाले लोगों की तरह ही, जैसे जो गांव होता है, शहर होता है, उसके बारे में जो स्टीरियोटाइप्स बनते हैं किसी भी गांव के बारे में, या फिर जो किसी भी शहर होता है बनते हैं ना किसी भी स्टेट के बारे में, वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो जो एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है वहां पे जो लोग होते हैं वो आपस में रहते हैं, एंड वो आपस में भी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग सेम होती है, एंड येट एट द सेम टाइम वो आपस में रहते हैं। इनसे उनकी जो थिंकिंग है, उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एंड उनकी जो सोच है वो और ज्यादा सिमिलर होती जाती है। उनके बच्चे जो होते हैं वो और ज्यादा सिमिलर सोच रखते हैं, एंड इसी वजह से प्रत्येक इंसान की किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में सेम थिंकिंग होती है। एंड वो जो थिंकिंग होती है, वो जो मेंटेलिटी होती है, वो एक तरीके का एनवायरनमेंट डेवलप करती है, जिस एनवायरनमेंट से जब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे पैदा होते ही वो एनवायरनमेंट तुमको जो है चारों तरफ से घेर लेता है। तुम्हारी जो मेंटालिटी है, तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारी जो फिजिकल एबिलिटीज है, उसको जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे एनवायरनमेंट में अगर बहुत सारे लोग जो हैं, एनवायरनमेंट भी देखो, जो घर का होता है, फिर पर्सनल हो गया, तुम अपने दिमाग में क्या सोचते हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा समाज हो गया। अगर सामाजिक रूप से देखें तो तुम कौन सी जगह में रहते हो, अगर तुम सी कोस्ट के पास रहते हो तो वहां पे तुम्हें जो है मछलियां ज्यादा खाने को मिलेंगी, एंड ये भी बहुत फर्क देता है भाई, कहाँ के लोग क्या खा रहे हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कहाँ के लोग कैसे कहाँ के लोग कैसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। पहाड़ी लोगों की आंखें थोड़ी सी जो बहुत ज्यादा पहाड़ में रहते हैं उनकी आंखें थोड़ी सी बंद सी हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, मतलब नो रेसिज्म बट हो जाती है, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं उनमें ज्यादातर इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो जो है गर्म चीजों को ज्यादा अच्छे से पचा पाते हैं। एंड भी इससे भी, इसकी भी और भी तरह की जो है ना हमारे लाइफ में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। एंड अगर तुम्हारी डाइट की बात देखें, अगर तुम ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे गरीब हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम भी वहीं पे गरीब होगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि इन्वायरमेंट जो होता है ना, वहाँ पे सिमिलर थिंकिंग वाले लोग रहते हैं एंड ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं। एंड पैसा आपकी मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब अगर तुम किसी स्पेसिफिक चीज में कट्टर हो तो वो पैसा उस चीज को चेंज नहीं कर सकता, बट सिर्फ पैसा समवट तुम्हारी चीजों को, तुम्हारी मेंटेलिटी को चेंज करता है। जहां अगर तुम गरीब इलाके में रह रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली तुम भी उनमें से ही एक हो, तुम भी गरीब ही हो, एंड वहां पे जो गरीबों वाला इलाका होता है ना, वहां पे ग्लोरीफाई करते हैं गरीब होने को या फिर एवरेज होने को। इस चीज से तुम्हें जो है बहुत ज्यादा बचना है। दैट इज वाई ऐसे इलाकों में से ना बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो गरीबी को छोड़ पाते हैं। क्यों? मैंने बोला ना कि तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो तुम्हारा एनवायरमेंट डिसाइड करता है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी जो है बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना हो। जिन बंदों की होती है जो इन चीजों से परेशान हो जाते हैं कि यार एक मीडियोकर लाइफ को प्रमोट करा जा रहा है, गरीबी को ग्लोरीफाई करा जा रहा है, इन सब चीजों को जो है लोग बहुत ज्यादा, जो कुछ कुछ एक सेक्ट होता है लोगों का, जो थोड़े बहुत लोग होते हैं वो इस चीजों को साइड में रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड अगर तुम एक गरीब इलाके में रहते हो तो तुम्हारी भी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी, अगर कि तुम भी जो है ना एक मीडियोकर लाइफ, एक एवरेज लाइफ को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने लग जाओगे। इसीलिए तुम्हें इस चीजों से दूर रहना, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा एनवायरमेंट किस तरीके का है। अगर तुम्हारे घर की बात करें, घर में तुम्हारा किस तरीके का एनवायरमेंट है, टॉक्सिक एनवायरमेंट है, घर वाले आपस में लड़ते हैं, या फिर घर में लाले पर लगे पड़े हैं किसी भी तरह के, जैसे खाना नहीं मिलता या फिर पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो बंदा जो है स्ट्रेस में हो जाता है। स्ट्रेस में होके उसकी जो बेसिक नीड्स है वही पूरी नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं ना, वो एक चीज बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो जनरल ऑडियंस है, जनरल सिटीजन है, वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसीलिए बात नहीं करती क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल गरीब है, एंड उनका रोटी कपड़ा मकान का जो सीन है वही सेट नहीं हो पा रहा। जब तक वो अपनी इन चीजों को सेट नहीं करेंगे, वो किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोच पाएंगे या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच पाएंगे। सेम चीज हमारी लाइफ में होती है, जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें नहीं होती ना, जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया। अगर हम पानी लेने भी बहुत दूर जा रहे हैं, अब हमको हमेशा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है कि पानी हमें मिल भी पाएगा या नहीं, जल्दी जाना पड़ेगा ताकि भर ले कैनियम। एंड इस सब चीजों में इंसान जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, एंड वो बाकी की जो चीजें हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, बुक्स रीड करना होगा, इन सब चीजों को वो कहां से फॉलो करेगा जब उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही। तो तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे एनवायरमेंट में किस चीज से, किस तरीके से तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर चाहे वो डाइट के तरीके से हो, अगर गरीब इलाके में रहते हो तो खाना भी गरीबों वाला खाओगे, या फिर थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला खाना खाओगे। अभी तो जैसे ट्रस्टिफाइड की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर अंडों के अंदर भी कैंसर वाले वो इंजेक्शन डाले हुए थे, या फिर कोई ड्रग डाला हुआ था उस वजह से,
एंड फिर तुम्हारा जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, ये सब ये चीजें होती है, अच्छा खाना होता है वो नहीं मिल पाता। या फिर जो अच्छी चीजें होती हैं, अगर गांव कस्बे में रहते हो, बहुत पिछड़े इलाके में रहते हो, वहां पे बहुत सारी जैसे बिजली नहीं आ पाती। अब बंदे के पास बिजली नहीं होगी तो वो काम क्या करेगा, वो पूरे टाइम इसी चीज में रहेगा कि भाई बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। उसके बाद उसके आसपास जो लोग हैं वो भी गरीबी को प्रमोट करेंगे, गरीबी को ग्लोरीफाई करेंगे, एंड फिर वो बंदा इसी चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई अब जो है मेरी लाइफ ऐसी है तो मैं ऐसा ही हूं। अब और भी इसमें चीजें आ सकती हैं, जैसे किस तरीके से तुम्हारा जो पर्सनल लेवल का एनवायरनमेंट होता है ना, तुम अपने कमरे को किस तरीके से सेट करके रखते हो, अगर पर्सनल कमरा है तो भी, या फिर अगर तुम पर्सनल कमरा नहीं है, घर में सबके साथ रहते हो बट स्टिल, तो तुम्हारे घर में तुम कुछ तो एक कोना होगा जहां पे तुम रहते होगे, कोई तो बेड हो, कुछ तो होगा जिसमें तुम्हारे पास थोड़ी सी पर्सनल स्पेस होगी, कुछ तो काम करते होगे। तुम उसको किस तरीके से रखते हो, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे रखो कि तुम्हें जो है एक नया इंसान बनना है। सबसे पहली चीज तो अपने आपसे ये बातें करो, स्किज़ोफ्रेनिक नहीं बनना, बट अपने आप से ये पूछो कि तुम्हें यहां से निकलना है या नहीं निकलना। निकलना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस फील्ड में करें? देखो, पढ़ाई करना एकमात्र जरिया नहीं है पैसे कमाने का, बट स्टिल वो एक बहुत ही अच्छा खासा तरीका है पैसे कमाने का। एंड पैसा कमाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम्हें किसी घटिया जगह से बाहर निकलना है तो। अब तुम जॉब के थ्रू जाओ, अगर तुम जॉब के थ्रू जाओगे किसी बड़े शहर में तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर तुम्हें वहां किराए पे रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घटिया इलाके में रहना पड़ेगा, अपने खाने पीने का भी देखना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो फिर तुम अपने गाँव में ही रह लेते या फिर अपने कस्बे में रह लेते, कम से कम तुम्हें अपनी सेम मेंटेलिटी वाले बंदे तो मिल जाते। अब तुम्हें कोई भी स्किल के अंदर एक महारत हासिल करनी है, फिर चाहे पढ़ाई हो गई, फिर चाहे यूट्यूब हो गया, किसी ना किसी तरीके से तुम बिजनेस कर सकते हो, किसी ना किसी तरीके से जब तुम कुछ पैसा कमाओगे ताकि तुम्हारी सोच भी थोड़ी सी डेवलप हो यहाँ से बाहर निकलने की। तो इस चीज को तुमसे अपने आप से बात करके तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम क्या कर सकते हो। जब तुम उस चीज को कर सकते हो, अपनी पूरी पर्सनैलिटी उसके अराउंड रिवॉल्व करो, अपनी पूरी पर्सनैलिटी उसके अराउंड बना लो कि मेरे को अब ये चीज करनी है। अपने एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग रखो, तुम्हारी जो भी पर्सनल स्पेस है, जितनी भी तुम्हारे को पर्सनल स्पेस मिलती है ना, कमरे में या बेड पे, जितना भी तुम्हें मिलता है उसको उस तरीके से डेवलप करके रखो, उसको उस तरीके से ही रखो कि तुम्हें उसको साफ रखो, ताकि तुम्हें हमेशा वही वाली चीजें दिखती रहें जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपना सोशल मीडिया को साफ करो, अपने दिमाग को साफ करो डोपामिन डिटॉक्स करके, इन सब चीजों से, ताकि तुम अपने गोल्स की तरफ ज्यादा क्लियर हो जाओ। उसके बाद अभी मैंने एक चीज और नोटिस करी है, मैं अभी वापस से ना गाने सुनने लग गया। मैंने वीडियोस बनाई थी किस तरीके से गाने नहीं सुनने चाहिए, बट मैंने अभी जो है गाने सुनने लग गया, एंड मैं इस वजह से और ज्यादा वीडियोस लेट बनाने लग गया हूं। अभी जैसे टाइम हो रहा है 6:50 हो रहे हैं, बट स्टिल ये जो मैं वीडियो का टाइटल सोच रहा हूँ ये मैंने बिल्कुल अभी ऑन द स्पॉट सोचा है, एंड मैं पिछले एक हफ्ते से 2 हफ्ते से ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही रेगुलरली, बिल्कुल तुरंत वीडियो का टाइटल सोचता हूँ। इससे पहले मैं जो है काफी टाइम पहले सोचता था टाइटल, एंड मैं पेपर पे लिख लेता था पॉइंट्स। अब मैंने वो भी करना बंद कर दिया है, एंड बिकॉज ऑफ जो मेरे को डिस्ट्रैक्शंस फील होती है गानों के थ्रू। तो अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, फिर चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, किसी भी तरीके से जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस और लिमिटेशंस है, उनको जब तुम अपने लाइफ से दूर कर दोगे एंड तुम्हें सिर्फ एक क्लियर चीज दिखेगी, तुम उससे आगे बढ़ पाओगे। एक मिनट, हेलो गाइज, अभी कॉल आ गई थी तो मुझे पिक करनी पड़ गई थी एंड वीडियो बीच में बंद करनी पड़ गई थी। बट अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने क्या बताया तुम्हें कि इस तरीके से तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो तुमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तरीके से। अगर अमीर लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो तुम्हारी भी सोच ऐसी बनेगी कि ये जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, ये तुम्हें वो डिसाइड करेंगे जिन 5 लोगों के साथ तुम घूमते हो। ठीक है, अब अगर तुम अमीर लोगों के साथ घूमोगे तुम्हारी भी सोच बनेगी कि मैं अमीर बन के रहूं, अगर कि मैं अमीर बनूंगा। अगर तुम जो है ऐसे लोगों में रहोगे, ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहां पे लोग थोड़े से ज्यादा गरीब है, एंड ज्यादा इन द सेंस जो अगर वॉल्यूम उनकी ज्यादा है, अगर मान लो उनकी डेंसिटी ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा है गरीबों की, तो तुम्हारी भी जो मेंटालिटी है वो गरीबी को ग्लोरीफाई करने लग जाएगी कि गरीब होना, एवरेज लाइफ होना, ये सब बेटर चीज है, अच्छी चीज है। एंड वो तुम जो है एक तरीके कोपिंग मैकेनिज्म में चले जाओगे कि बेसिक रहना, एवरेज रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर ये बहुत ज्यादा सही है, एवरेज ही रहना चाहिए। गरीबों से फिर तुम साथ में उसके वो करने लग जाओगे, एक तरीके से अच्छा बॉन्ड बनाने लग जाओगे, जो कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा गरीबों से जो है बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बट स्टिल ये जो ऐसी मेंटालिटी होती है ना कि हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, हमें एवरेज बन के ही रहना चाहिए, ऐसी चीजों के साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। एंड तुम्हें जो है थोड़ी सी आउट ऑफ द थिंकिंग रखनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी चाहिए। किस वजह से, किस तरीके से तुम जो है उस जो घटिया इलाका है या घटिया अगर तुम अच्छे इलाके में भी रहते हो, बट अगर तुम्हारे जो मेंटल स्टेट है उसने तुम्हारे फिजिकल उस पे या फिर तुम्हारी पूरी लाइफ पे कंट्रोल कर लिया नेगेटिव वाला, तो तुम अमीर या फिर एक अच्छे इलाके में, हाई फाई इलाके में रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, एंड तुम्हारी सोच जो है बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। इसीलिए तुमको जो है सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सबसे पहले अपने गोल के बारे में सोचना है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, एंड उस गोल को पाने के लिए सारी डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तुम अपनी पूरी पर्सनैलिटी उसी के अराउंड रिवॉल्व करो कि मैं ऑलरेडी बन चुका हूं, या फिर मेरा काम ही है, इसलिए तुम ऐसा करो कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही करता हूं, मेरे को यही करना है। सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रैक्शन है वो तुम्हें पता ही है, जो तुम्हें हटानी है, इंस्टाग्राम और एक और चीज है वो तुम्हें हटानी है। एंड इसी के साथ जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना,
धीरे धीरे तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे जब तुम आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जो है जबरदस्ती तुम अपने आप को काम करवाओगे, तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारी जो बॉडी है, वो ऑटोमेटिकली उस रूटीन में ढल जाएगी एंड उससे बर्दाश्त नहीं होगा बिना वो चीज करे। अब जैसे मैं हर रोज वीडियोस बनाता हूँ, आज मेरा 39th डे है या फिर 38th डे है आज, हाँ 39th डे आज मेरा, कल मुझे 40 दिन हो जाएंगे रेगुलरली वीडियोस बनाते हुए। एंड अभी मेरे साथ क्या सीन है कि मेरे को बॉडी मेरी फोर्स करती है कि वीडियो बनाना है, क्योंकि मैं अपने आप को स्टार्टिंग में मैंने फोर्स किया था, फोर्स इन द सेंस स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा था, बट अब बीच में जाके मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी 2 हफ्ते बाद। बट मैंने अपने आप को फोर्स किया, मैंने जबरदस्ती वीडियोस बनाई, फोर्स किया मैंने अपने आप को। इस वजह से मेरा माइंड अब इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में मेरे से फिट हो चुका है कि 6 से 7 के बीच में मुझे वीडियो बनानी ही बनानी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं उस टाइम पे नहीं बना पाया तो मैं रात को बनाऊंगा, बट मैं वीडियो बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही तुम्हें अपने आप को जो है ना, ऐसे ही तुम्हें अपने आप को जो है टाइम को सेट करना है, अपनी बॉडी को सेट करना है, किस तरीके से तुम अपने आप को एक तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो इसी चीज का तुम्हें ध्यान रखना है जो मैंने बताया। अब तुम्हारा एनवायरमेंट तुमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारे जो एनवायरमेंट है तुमको इस तरीके से बोलेगा कि अमीर रहना या गरीब रहना एक तरीके से ग्लोरीफाई करेगा, मीडियोकर रहना, एवरेज रहना, नशा पत्ती करना, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा, ग्लोरीफाई करेगा एंड बोलेगा कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इन सब चीजों से दूर रहो, अपनी कुछ लाइफ बनाओ, अपना कुछ पर्पस, एम्बिशन, गोल कुछ ढूंढो जिसके थ्रू तुम आगे अपनी लाइफ में बढ़ सको एंड उसी को पाने के लिए मेहनत करते रहो। बाय।